खबर का रुख करेंगे। पुलिस मुख्यालय में जो बैठक थी वो फिलहाल आपको बता दें अभी भी बैठक जारी है। तो लोकसभा चुनाव नक्सल मुद्दे पर चर्चा इस बैठक में की जा रही है। यूनियन होम सेक्रेटरी अजय कुमार भल्ला आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर और ये बैठक में शामिल हुए हैं। राज्य पुलिस अर्धसैनिक बल के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बस्तर में 19 अप्रैल को पहले चरण का चुनाव है, ऐसे में नक्सली हमला भी हो सकता है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर ये बैठक की जा रही है। बैठक फिलहाल आपको बता दें जारी है। तो 8 घंटे से लगातार बैठक जारी, लेकिन अब अपडेट इसमें सामने आ रहा है। बैठक खत्म हो चुकी है, 8 घंटे से भी ज्यादा बैठक चली है और बैठक खत्म हो चुकी है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। उड़ीसा, झारखंड, आंध्र प्रदेश के डीजीपी इस बैठक में ऑनलाइन भी जुड़े हुए थे, लेकिन बैठक खत्म हो गई है। ये अपडेट आपको बता रहे हैं। नक्सल मुद्दा छत्तीसगढ़ में अक्सर ही सुर्खियों में रहता है जब जब चुनाव होते हैं, और इस बार देखिए पहले चरण का मतदान यहां पर 19 अप्रैल को है। नक्सली बड़ी वारदात को अंजाम भी दे सकते थे। इसी के मकसद से इस बैठक में चर्चा हुई है और बैठक फिलहाल खत्म हुई। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टेट एडिटर आदित्य नामदेव भी जुड़ चुके हैं। आदित्य जी, नक्सली मुद्दे को लेकर ये अहम बैठक हुई थी, काफी महत्वपूर्ण, और क्या कुछ इस बैठक में निकलकर सामने आया है, क्योंकि बैठक खत्म हो गई है, क्या अपडेट आपके पास? देखिए साक्षी जी, केवल छत्तीसगढ़ के अधिकारियों की बैठक नहीं थी। ये मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, कर्नाटका, इसके अलावा आंध्रा, उड़ीसा, जो जो नक्सल प्रभावित हैं इलाके जहां पर 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होना है, वो सभी के राज्यों के होम सेक्रेटरीज जो उस राज्य के हैं और डीजीपीज सभी जो है इस बैठक में ऑनलाइन जुड़े हुए थे। और छत्तीसगढ़ के तो सब अधिकारी प्रेजेंटली जुड़े हुए थे। अजय भल्ला साहब इसमें थे, आईबी के डायरेक्टर इसमें थे। सबसे महत्वपूर्ण देखिए कुछ चीजों में पहले चरण पे देखिए मतदान जो होने वो घोर नक्सल प्रभावित इलाके, उसमें बस्तर भी शामिल है, बाकी राज्यों की भी कुछ सीटें शामिल है, जिसको लेकर मंथन हुआ है। क्योंकि देखिए इस बार जिस प्रकार से एग्रेशन में फोर्सेज हैं, तो ये बात सामने आ रही कि नक्सली भी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। तो उसके लिए क्या हम रणनीति अपनाएं कि फोर्सेस को नुकसान बिल्कुल ना हो। क्योंकि देखिए सुरक्षित मतदान कराना तो है ही, सुरक्षित फोर्सेस को वापस कैंप तक पहुंचाना ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इस पर मंथन हुआ। और दूसरी बात है, जो एलडब्ल्यूई राज्यों के जितने भी राज्यों के अधिकारी हैं, चाहे वो डीजी हो चाहे एसीएस होम हो, ये सभी इस बैठक में शामिल थे। नक्सल प्रभावित इलाकों में जो निर्माण कार्य होते हैं, जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा, जैसे एक हम पुल बनाना चाह रहे हैं, तो पुल बनाने में बहुत समय लगता है। जो कश्मीर में हमने देखा लोहे के पुल बनते हैं, वो सबके लिए अप्रूवल यहां पर दिया गया। इसके अलावा देखिए जो भी विकास कार्य वहां पर करने हैं, जैसे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना बंद हो चुकी है, लेकिन उस क्षेत्र के लिए 1 साल के लिए जारी किया गया। जितने भी विकास कार्यों के लिए पैसे चाहिए तत्काल अप्रूवल की बात की गई। मतलब साफ है फोर्सेस के लिए भी चुनाव बहुत पॉजिटिव कि जिस प्रकार से 24-25 माओवादियों को मार गिराया छत्तीसगढ़ की फोर्सेस ने, तो इस बार केंद्रीय गृह मंत्रालय भी बहुत ज्यादा इसको लेकर एग्रेसिव है और वो यही चाहता है कि लगातार ऑपरेशंस भी होते रहे, लेकिन विकास कार्य की गति बिल्कुल धीमी ना हो। क्योंकि उस इलाके में विकास कार्य जब तक नहीं होंगे, जब तक नक्सलिज्म पूरी तरह से खत्म नहीं किया सकता, तो विकास के रास्ता भी और साथ में ऑपरेशन, ये दोनों चलते रहे। फिलहाल एक बड़ी बैठक कल नारायणपुर में भी रखी गई है और नारायणपुर के एक घोर नक्सल प्रभावित इलाके के कैंप में भी अजय भल्ला जाएंगे और जो आईबी के डायरेक्टर वो भी जाएंगे। जवानों का हौसला अफजाई भी वो वहां पर करेंगे। तो ये बैठक 8.5 घंटे से ज्यादा ये बैठक चली। फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। कल नारायणपुर के कैंप में जाकर जवानों से मुलाकात भी बिल्कुल, कल की बैठक भी महत्वपूर्ण है आदित्य जी, लेकिन हम अक्सर ही देखते हैं छत्तीसगढ़ में जब जब चुनाव होता है नक्सली हमले होते हैं। विधानसभा चुनाव में भी यही हमने तस्वीरें देखी। और देखिए लोकसभा का चुनाव पहले चरण में बस्तर में है, तो इस बैठक से बस्तर को लेकर क्या निकलकर सामने आया है, किस तरह की सुरक्षा के लिहाज से यहाँ पर इंतजाम रहेंगे ताकि नक्सली हमला ना हो? देखिए साक्षी जी, बहुत अच्छा सवाल है। देखिए उसमें सबसे बड़ी बात आपको थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, विधानसभा चुनाव में जितनी फोर्सेस छत्तीसगढ़ को मिली थी चुनाव कराने के लिए, उससे बहुत कम फोर्सेस लोकसभा में मिल रही। मतलब लोकसभा चुनाव में फोर्सेस हमारे पास कम है एज कंपेयर टू विधानसभा। मतलब साफ है सिक्योरिटी थ्रेट है। और दूसरी बड़ी बात है, नक्सली अगर हमला करेंगे तो उसके लिए आपके पास क्या रणनीति है। सबसे महत्वपूर्ण ये देखिए, क्योंकि पहले कुछ 9 अप्रैल 2019 पिछला जब लोकसभा चुनाव 11 अप्रैल को हुआ था, तो 9 अप्रैल को 2 दिन पहले दंतेवाड़ा के विधायक भीमा मंडावी की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। ऐसे में देखिए ये चुनाव के 2 दिन पहले और चुनाव होने के जब फोर्सेस 2 दिन बाद तक लौटती है, तब तक पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था कराने के निर्देश दिए गए। क्योंकि देखिए जब फोर्सेस लौटती है तभी एम्बुश में फंसती है, तभी नक्सली उनको अपना निशाना बनाते हैं। वो बेसिक चीजों को समझना है। यही बताया गया है कि किसी तरह से कोई कैजुअल्टी नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण मतदान तो कराना ही, शांतिपूर्ण और सुरक्षित रूप से फोर्सेस को वापस लाना भी है। ये भी बड़ी जिम्मेदारी, इस पर भी गहन मंथन हुआ। फिलहाल ये बैठक यहाँ पर खत्म हो गई है। बिल्कुल आदित्य जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, जानकारी विस्तार से देने के लिए। तो देखिए बैठक जो है फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन कल भी एक बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक है।